नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा 24 नंबर का टॉपिक उच्च न्यायालय जो है वो चल रहा था। इससे पहले हमने इसका सेकंड पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। 19-19 करके प्रश्न हम देख रहे थे, यानी कि 19 दूना 38 तक हम प्रश्न देख चुके थे। आज हम 39 से प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न 57 तक जो है वो चलेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 39 से। तो प्रश्न आपका है 39 कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। इस टाइप का प्रश्न पिछले वाले पार्ट में आया था। तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या राष्ट्रपति अपनी ओर से हटा सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल हटा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो पहले ही आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। बस यहाँ पर राष्ट्रपति पहले हम देख चुके थे, इतना पार्ट और जोड़ दिया गया विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 40 कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। कदाचार, असमर्थता, या फिर दोनों की स्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका कदाचार भी और असमर्थता दोनों ही आपके अगर प्रमाणित आधार हो गए तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके उसके पद से जो है वो हटाया जा सकता है। आंसर आपका सी यहाँ पर उपर्युक्त दोनों जो है वो सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा जो है वो क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 65, 62, 61 या फिर 58। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा जो है वो क्या है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका 62 वर्ष जो है वो सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनके सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा। और उच्चतम न्यायालय की मैंने आपको 65 वर्ष पहले ही बताई थी। 42 प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है उनको प्रतिमाह क्रमशः कितना जो है वो वेतन मिलता है। तो बताइए 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000, 2,80,000 और 2,50,000, या फिर 2,50,000 और 2,25,000। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है उनको प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनके लिए जो प्रस्तावित आय है प्रतिमाह वो है 2,50,000 और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको प्रतिमाह 2,25,000 जो है वो प्रस्तावित है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 43 प्रश्न देखते हैं आपका कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर जो है वो भारित होते हैं। भारत भारत जो है उसकी आकस्मिक निधि, या फिर भारत की संचित निधि, या फिर भारत की लोक लेखा निधि, या फिर संबंधित राज्य जो है उसकी संचित निधि। तो आप स्वयं से सोचकर देखिए, क्या आकस्मिक निधि जो है उससे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो कभी भी सही नहीं होगा। बात करें अगर संचित निधि की, तो इसका उपयोग भी आप इसमें नहीं देखते हैं। संचित निधि से अधिकतर आप देखते हैं कोई अवार्ड वगैरह जो है दिए जा रहे हैं, उसमें दी जा रही धनराशि ये सब देखने को मिलती है। लोक लेखा निधि भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संबंधित राज्य की जो संचित निधि है ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसी से ही उच्च राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो हैं वो जो है आपके इस निधि पर जो है वो भारित होते हैं। 44 प्रश्न आपका देखते हैं कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक जो है वो पद पर बने रहते हैं। 64, 65, 60 या 62। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ऊपर अभी एक प्रश्न आया भी था सेवानिवृत्ति से संबंधित, मैंने आपको बताया भी था। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका 62 वर्ष जो है वो सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप टिक कर ले गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 45 की प्रश्न आपका है 45 की उच्च न्यायालय जो है उसके किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में पूछा गया था, किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है 46 की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अन्ना चांडी, या फिर कार्नेलिया सोराबजी, या फिर दुर्गा बनर्जी, या फिर लीला सेठ? तो बताइए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश पद है उस पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, अन्ना चांडी। पर एक चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न दो तरीके से पूछा गया। 47 प्रश्न आप देखेंगे तो भारत में यहाँ पर पूछा गया है उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। ऊपर पूछा गया था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। अब यहाँ पर रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ, सैयदा ताहिरा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से 47 प्रश्न का। तो आपका लीला सेठ जो है वो सही हो जाएगा। और 47 ही प्रश्न आपका ज्यादातर पूछा जाता है। अगर ऑप्शन में अन्ना चंडी ना आपको देखने को मिले तो लीला सेठ जो है आपको जो है आंसर टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा क्या कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जो है वो लीला सेठ थी। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न में डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही जैसे आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 48 प्रश्न आपका उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश जो है उनका प्रावधान संविधान में जो है वो है? 36, 48, 64 या कोई सीमा नहीं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश जो हैं उनका प्रावधान संविधान में जो है वो है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो कोई भी इस प्रकार की जो सीमा है वो नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 49 प्रश्न आपका है कि मौलिक अधिकार जो है उनको लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के जो मामले हैं उनमें उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जो है वो जारी कर सकता है? ये इन सभी के बारे में अलग अलग मैंने आपको बताया था। तो अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, और उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करना या फिर अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से सभी प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? आंसर आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी अलग अलग मैंने सभी को डिफाइन यहाँ पर किया था। इनकी इंग्लिश में भी नाम अलग होते हैं, वो भी मैंने आपको इससे पहले के प्रश्नों में बता चुका हूँ। 50 नंबर प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, या फिर उपर्युक्त सभी? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, या उपर्युक्त सभी। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित जो दे रखे हैं, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये सभी जो है उच्च न्यायालय जो है वो जारी कर सकता है। 51 प्रश्न आपका है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक जो निकाय हैं उनके विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है किस परिस्थिति में? वो चार ऑप्शन दे रखे हैं।
पहला कह रहा है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो। दूसरा कह रहा है कि जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। तीसरा कह रहा है जब निर्णय या आदेश को पारित करने की आधिकारिकता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषर रिट तब जारी कर सकता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर यानी कि सभी परिस्थितियों में जो है वो सही हो जाएगा। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है हो जाएगा। 52 प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है उसके अंतर्गत इनमें से कौन से अधिकार जो है वो आते हैं। तो उसमें संवैधानिक अधिकार भी आता है, सांविधिक अधिकार भी आता है और मौलिक अधिकार भी आता है, यानी कि आंसर आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 53 प्रश्न देखते हैं आपका, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार जो है वो है। चार ऑप्शन है, विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोक सेवा आयोग। तो इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है जो उच्च न्यायालय है उसको किसका अधीक्षण जो है वो करने का अधिकार जो है वो है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय जो है वो सही हो जाएगा। ये जो अधिकार है वो अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 54। प्रश्न आपका है कि भारत में उच्च न्यायालय जो है इसके संबंध पर कथन दे रखे हैं, उन पर विचार आपको करना है और बताना है कि सही कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा कह रहा है उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है। तीसरा कह रहा है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। और चौथा कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष की उम्र यानी कि 62 वर्ष की उम्र तक पद जो है वो धारित करते हैं। तो ये चार कथन दे रखे हैं, आपको ये बताना है सही कौन से हैं। पहला दूसरा चौथा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और चौथा, या केवल और केवल चौथा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए पहला वाला तो कथन मैंने आपको पहले ही पार्ट में शायद या सेकंड पार्ट में आया था, वहां बताया था कि देश में 25 उच्च न्यायालय, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, बिल्कुल गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया था। चौथा कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष, ये भी क्वेश्चन अभी कराया कि तक सेवानिवृत्ति की होती है, यानी कि पहला और चौथा आपका सही है। ऑप्शन वाला सी वाले के साथ आप जो है वो जाएंगे, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55। निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं। महाराष्ट्र, गुवाहाटी, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन गुवाहाटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला देखते हैं आपका 56 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्ति जज है उसके विषय में सही है, आपको जो है ये बताना है। पहला कह रहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। दूसरा कह रहा है आपका कि वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है। और चौथा कह रहा है भारत के किसी अदालत में वकालत ही नहीं कर सकता। तो बताइए कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में जो है वो सही है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है और यही उपर्युक्त सभी तो है नहीं, तो आपको और चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ये आपका जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर भी आपका ए वाला ही जो है यहाँ पर जाएगा। ये 56 प्रश्न था हमारा। देख लेते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सबसे बताया था आपको कि
57 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे कोई भी वीडियो आए तो आपको इसी प्रकार नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो सभी पता चलते रहें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम पर जो है वो जुड़ सकते हैं। तो 57 प्रश्न आपका है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक जो है वो है। ए है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सी है केरल उच्च न्यायालय और डी है उड़ीसा उच्च न्यायालय। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है वो असंवैधानिक है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। तो केरल उच्च न्यायालय जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, तो इसी ने ही जो है ये घोषणा की थी। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव जो है वो होना चाहिए। ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 वर्ष, सी ऑप्शन है 15 वर्ष और डी ऑप्शन है 20 वर्ष। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।